देखिए, अगर कोई सच में शक्तिशाली बनना चाहता है, मतलब भीड़ से अलग, अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता है, तो उसे ना एक कड़वा सच समझना ही होगा। अक्सर हमें क्या सिखाया जाता है कि भाई परिवार के साथ तो पूरी तरह से ईमानदार रहना चाहिए। लेकिन जानते हैं, सत्ता और मनोविज्ञान के खेल में ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक गलती हो सकती है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम बगावत कर रहे हैं, नहीं। ये तो बस अपनी महत्वाकांक्षाओं को बहुत समझदारी से सुरक्षित रखने का एक तरीका है। और ये बात कोई आज की नहीं है। महान रणनीतिकार निकोलो मैकियावेली वो भी इस सिद्धांत को सत्ता के खेल के लिए सबसे बुनियादी मानते थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा होता क्यों है? क्या हमारे अपने ही लोग हमारे दुश्मन हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी वजह कोई दुश्मनी या बुरी नीयत नहीं है, बल्कि ये तो बस इंसानी फितरत है। देखिए, परिवार के लोग हमसे प्यार करते हैं ना, है ना? और इसी प्यार की वजह से उनकी भावनाएं जैसे डर, चिंता, हमें सुरक्षित रखने की इच्छा, वो अक्सर लॉजिक पर, तर्क पर हावी हो जाती हैं। और इसी चक्कर में वो अनजाने में ही हमारी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षाओं के रास्ते में आ जाते हैं। तो चलिए इस संघर्ष को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। असल में ये लड़ाई प्यार और महत्वाकांक्षा के बीच की है ही नहीं। जो असली तनाव है ना, वो है सुरक्षा और महानता के बीच। देखिए, परिवार की जो पहली सोच होती है, जो उनका इंस्टिंक्ट होता है, वो है किसी भी इंसान को सुरक्षित रखना। लेकिन महानता महानता तो हमेशा जोखिम मांगती है ना? बस यहीं पर असली टकराव पैदा होता है। और कमाल की बात यह है कि दोनों ही प्राथमिकताएं, दोनों ही इरादे बिल्कुल नेक हैं, पर फिर भी ये हमें दो अलग-अलग दिशाओं में खींच सकती हैं। परिवार चाहता है कि इंसान सुरक्षित रहे, महान बने या ना बने वो बात की बात है। और महान बनने के रास्ते में तो भाई जोखिम ही जोखिम है। तो परिवार का प्यार क्या करता है? वो हमें उस जोखिम से बचाने के लिए मजबूर करता है, भले ही वही जोखिम हमारी सफलता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्यों ना हो। तो आज हम इन्हीं सब पर एक-एक करके बात करेंगे। सत्ता के कड़वे सच से लेकर अपनी उड़ान को सुरक्षित रखने तक, और फिर अपनी पहचान को कैसे मजबूत करें, रिश्तों को कैसे संतुलित करें, और आखिर में मजबूत बाउंड्रीज बनाने की कला। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सत्ता के कड़वे सच की। आखिर ये चुप्पी रणनीति क्यों है? देखिए, यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि स्ट्रेटेजिक प्राइवेसी, मतलब सोच समझकर बातें छिपाना, ये कोई बगावत नहीं है। ये तो खुद को बचाने और अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखने का एक जरिया है। मनोविज्ञान में इसे एक तरह का ओपन बुक सिंड्रोम कह सकते हैं। सोचिए जरा, जब कोई इंसान एक खुली किताब की तरह हो, मतलब उसके बारे में सब कुछ पता हो, तो उसके अगले कदम का अंदाजा लगाना कितना आसान हो जाता है ना? और जिसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं, उसे नियंत्रित करना भी आसान हो जाता है। सत्ता के खेल में प्रेडिक्टेबल होना, मतलब आपके बारे में अनुमान लगाया जा सकना, एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक कमजोरी है। ये दूसरों को, चाहे अनजाने में ही सही, आपकी योजनाओं में दखल देने का मौका दे देता है। तो अब बात करते हैं अपनी उड़ान को सुरक्षित रखने की, मतलब अपनी महत्वाकांक्षाओं को कैसे महफूज रखा जाए। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर क्यों अपनी बड़ी योजनाओं और रणनीतिक चालों को बाहरी शक शुबे से बचाना ही पड़ता है। देखिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है रणनीतिक चुप्पी। मतलब अपनी असली मंजिल और जो बड़े बड़े प्लान्स हैं उन्हें छिपा कर रखें। अपनी स्ट्रैटेजिक चालों को प्राइवेट रखें। क्यों? क्योंकि जब हम इन्हें समय से पहले बता देते हैं तो सलाह मिलती है, पर वो सलाह क्षमता पर नहीं, डर पर आधारित होती है। लोग अपने डर और अपनी सीमाएं हम पर थोपने लगते हैं। और सबसे जरूरी बात, अपने सबसे बड़े फैसले अकेले लीजिए। इससे होता क्या है? आपकी मेंटल एनर्जी बचती है और आप बाहरी लोगों के शक और संदेह से आजाद रहते हैं। और जानते हैं, इन कड़वी सच्चाइयों को समझना और अपनाना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ये इंसान को उन चुनिंदा 1% लोगों में ला खड़ा करता है जो अपने लक्ष्यों के लिए हकीकत का सामना करने से नहीं डरते। चलिए अब अगले पड़ाव पर चलते हैं, अपनी पहचान को मजबूत करना। ये देखते हैं कि कैसे कुछ पर्सनल डिटेल्स को प्राइवेट रखना एक मजबूत और आज़ाद पहचान बनाने के लिए बेहद ज़रूरी है। एक मजबूत पहचान बनाने के लिए अपनी अंदरूनी दुनिया को बचाना बहुत ज़रूरी है। जैसे अपनी कमज़ोरियों को निजी रखिए। अगर हम बार बार अपनी कमज़ोरियों का ढिंडोरा पीटते हैं तो वही हमारी पहचान बन जाती है। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को भी गोपनीय रखें, क्योंकि जैसे ही ये बात बाहर आती है, लोगों की उम्मीदें और उनका व्यवहार सब बदल जाता है। और हाँ, अपनी असली भावनाएं जैसे गुस्सा या निराशा, इन पर भी काबू रखें।
जब ये सब बातें अपने तक रखी जाती हैं तो इसका मतलब है कि हम अपना मास्टर प्लान, अपनी असली दिशा उससे सुरक्षित रख रहे हैं और बाहरी दुनिया के फैसलों से बेअसर हैं। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, अपने रिश्तों को संतुलित करना। ये समझना कि बिना अपनी मानसिक शांति खोए परिवार के साथ एक हेल्दी रिश्ता कैसे बनाए रखा जा सकता है। रिश्तों में संतुलन के लिए कुछ बाउंड्रीज, कुछ सीमाएं बहुत जरूरी हैं। जैसे अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स की हर छोटी बड़ी बात सबको बताने की जरूरत नहीं है। जब कोई दूसरों से तुलना करे तो अपना दर्द या गुस्सा ना दिखाएं, क्योंकि ऐसा करना आपकी ताकत को कम कर देता है। हर छोटी मोटी बहस को एक बड़ी लड़ाई बनाने से बचिए, अपनी एनर्जी बड़ी लड़ाइयों के लिए बचाकर रखिए। और सबसे जरूरी बात, हर फैसले के लिए दूसरों की मंजूरी का इंतजार मत कीजिए। ये छोटे छोटे कदम ही अटूट आत्मविश्वास बनाने और मन की शांति बनाए रखने में मदद करते हैं। तो अब तक जो बातें हुईं, उन्हें सुनकर एक सवाल जरूर मन में आ रहा होगा। क्या इसका मतलब ये है कि परिवार से दूरी बना ली जाए? क्या इन सब बातों का मतलब अपनों से दूर भागना है? चलिए, इस गलतफहमी को दूर करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असली लक्ष्य मजबूत बाउंड्रीज बनाना है। ये पूरी फिलॉसफी अलगाव या दूरी बनाने के बारे में है ही नहीं। ये तो एक जरूरी हुनर सीखने के बारे में है, और वो हुनर है मजबूत सीमाएं तय करने का। ये दूर भागने की सलाह नहीं, ये बाउंड्रीज बनाने की एक कला है। तो फिर इन हेल्दी बाउंड्रीज का मतलब क्या है? देखिए, ये दीवारें नहीं हैं, ये फिल्टर हैं। ये एक फोकस्ड जिंदगी जीने के लिए बहुत ज़रूरी एक पॉजिटिव टूल हैं। ये सीमाएं हमें अपने प्रियजनों को प्यार और सम्मान देने से नहीं रोकती, बल्कि हमें ये सब अपनी शर्तों पर करने की आज़ादी देती हैं। और इससे होता ये है कि हमारे मास्टर प्लान का कंट्रोल हमेशा हमारे अपने हाथ में रहता है। और यही है संतुलन की असली कला। प्यार और स्नेह खुलकर साझा कीजिए, सम्मान और देखभाल दिल से दिखाइए, लेकिन कुछ चीज़ों को बहुत सख्ती से बचाकर रखना होगा। क्या है वो चीज़ें? हमारा मास्टर प्लान और हमारे सबसे बड़े सपने। याद रखिए, प्यार सार्वजनिक हो सकता है, लेकिन महत्वाकांक्षा को हमेशा निजी ही रहना चाहिए। तो आखिर में बस एक ही बात याद रखने वाली है, हमारे सपने वो पूरी तरह से हमारे अपने होने चाहिए। क्योंकि जो इंसान अपना रास्ता खुद बनाने की हिम्मत रखता है ना, इतिहास भी वही रचता है। तो अपने सपनों को सुरक्षित रखिए, अपनी योजनाओं को गुप्त रखिए और अपने रास्ते पर बस आगे बढ़ते जाइए।